आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर जी ने की अपील, उदयपुर जैसी नृशंस हत्याओं का मुस्लिम समाज भी करे विरोध। उदयपुर में जो नृशंस हत्या हुई वो अत्यंत निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना हो वो कम है। हमारे देश में लोकतंत्र है, संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है। किसी को अगर कोई बात पसंद नहीं आई तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए लोकतांत्रिक मार्ग है। और मुझे लगता है कि समाज में सभी को, विश्व जो सभ्य समाज है वो भी ऐसे जो घटनाएं होती है उसकी निंदा ही करता है। इसलिए मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि हिंदू समाज शांति से, संवैधानिक तरीके से देश भर में अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, आक्रोश है उसमें। मैं मुस्लिम समाज से भी कहूंगा कि निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं जब होती है तो इसका निषेध होना चाहिए। कुछ बुद्धिजीवियों ने इसका निषेध किया है, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि मुस्लिम समाज के भी प्रमुख लोगों को सामने आकर समाज को इसका बढ़ चढ़कर विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये न किसी एक समाज के हित में है, न किसी हमारे देश के हित में है। इसका सबको मिलकर निषेध करना आवश्यक है। गांव तक अपनी पकड़ मजबूत करेगा विश्व हिंदू परिषद। कानपुर में विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय प्रांतीय योजना बैठक की शनिवार से शुरुआत हुई। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ाने और लव जिहाद, धर्मांतरण सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में प्रांत के सभी ग्रामों में विश्व हिंदू परिषद की ग्राम समितियों का गठन, मठ मंदिरों की सुरक्षा व संरक्षण, हिंदू कन्या रक्षा, लोभ लालच देकर हिंदुओं का धर्मांतरण कराने, लव जिहाद पर पूर्ण रोक लगाने, गौशालाओं की समुचित निगरानी, मठ मंदिरों का ठीक से संचालन जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कबाड़ी के बेटे इकरार कुरैशी ने अमित जाट बन हिंदू युवती को फंसाया, दुर्गा सप्तशती फाड़ी, कहा इस्लाम कबूलो। यूपी के आगरा में इकरार नाम की व्यक्ति पर एक हिंदू लड़की से शादी करने और 9 साल तक गुमराह करने का आरोप लगा है। हिंदू युवती ने बताया कि उसकी शादी आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में 30 जनवरी 2013 को हिंदू विधि विधान से अमित बने इकरार से हुई थी। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया कि शादी के वक्त अमित ने अपने पिता का नाम सुखराम और खुद को मथुरा के फराहा थाना क्षेत्र का निवासी बताकर मुझसे आगरा में शादी की थी। शादी के बाद अमित बने इकरार ने मुझे मांस खिलाने के साथ ही धर्मांतरण का दबाव बनाया। उसने मेरी दुर्गा सप्तशती की किताब भी फाड़ दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में इकरार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर इमरान ने किया निकाह, मीट न खाने पर की मारपीट। कानून की सख्ती के बाद भी प्रदेश में नहीं रुक रहा है धर्मांतरण का घिनौना खेल। ताजा मामला यूपी के बरेली से है, जहां इमरान ने हिंदू युवक सुरेंद्र सिंह बनकर हिंदू युवती को पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराया, मीट न खाने पर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। युवती की शिकायत पर थाने में आरोपियों के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं बरेली में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है, जहां प्रेम के नाम पर पहले नाबालिग हिंदू लड़की को फंसाया, फिर उसे धर्मांतरण के लिए जबरन मजार पर इबादत करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। भारतीय अधिकारियों को केंद्र सरकार की चेतावनी, कहा चाइनीज उपकरणों पर निर्भर न हो स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी की सुरक्षा में न हो कोई सेंधमारी, इसके लिए केंद्र ने शहर की गतिविधियों को कैमरे में रिकॉर्ड करने वाले इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सेंधमारी की गुंजाइश न रहे, इसके लिए सतर्कता बरतने को कहा है। इस प्रोजेक्ट में चाइनीज कंपनियों पर निर्भरता न हो, इस शंका को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना वाले शहरों को पत्र लिखा है, जिसके जवाब में अधिकारियों ने कहा है कि ICCC में अमेरिका और कनाडा की कंपनियों के उपकरण लगाए गए हैं, चाइनीज उपकरणों का उपयोग नहीं किया गया है। प्रयागराज के रितेश बेरोजगारों की जिंदगी में खोल रहे हैं शहद। प्रयागराज के हंडिया के रहने वाले रितेश आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। वे स्थानीय युवाओं को रोजगार तो दे ही रहे हैं, साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। 2010 में 50,000 से शहद का कारोबार शुरू करने वाले रितेश का आज सालाना कारोबार 3 करोड़ का है।
साथ ही 200 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार भी दे रहे हैं। इस दौरान वे युवाओं को मधुमक्खी पालने के तरीके भी सिखा रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में ये युवा आत्मनिर्भर बन सके। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्र सेविका समिति ने संस्था की संस्थापक लक्ष्मीबाई केलकर की जयंती संकल्प दिवस के रूप में मनाई। महिलाओं ने दिया जलाकर राष्ट्र कार्य में योगदान देने का संकल्प लिया। जापान में हुई प्रतियोगिता में वंदना ने 30 मिनट तक योग मुद्रा में रहकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कांवड़ मेला 2022 में उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। पुलिस विभाग की अपील, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके ही आए कांवड़ मेले में। दावत-ए इस्लामी की फंडिंग पर बड़ा खुलासा। पीलीभीत में 2 स्कूल, 4 मदरसे, 1400 गुल्लक से हर महीने 41 लाख का ट्रांजैक्शन। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी पर शिकंजा, 1 करोड़ 55 लाख की संपत्ति होगी कुर्क। मथुरा पुलिस ने गैंगस्टर यूनुस और सुवैदीन के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। दोनों गैंगस्टर के मकान को किया कुर्क, 1 करोड़ 90 लाख की संपत्ति जब्त। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।